हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे ब्लू लॉक एनिमे का एपिसोड 2। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि ईगो उन्हें ब्लू लॉक में ले जाता है और उन्हें गेम ऑफ टैग खिलाता है जिसमें कीरा बाहर हो जाता है। अब आगे यहाँ पर एपिसोड का नाम होता है मॉन्स्टर। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक मीटिंग चल रही होती है जिसमें जापान के पिछले फुटबॉल मैच के बारे में बात हो रही होती है। इसमें से एक लड़की बोलती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो जापान लाखों सालों में भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगा। जिसमें फुटबॉल यूनियन के एडवाइज़र रिप्लाई देते हैं कि जीतने की चिंता क्यों करते हैं, फुटबॉल हमारे लिए एक बिजनेस है। तुम्हें सच में लगता है कि जापान वर्ल्ड कप में जीत सकता है? फिर वो लड़की बोलती है कि हाँ बिल्कुल, जापान को वर्ल्ड कप जिताना मेरा सपना है। हम अभी तक वर्ल्ड कप इसलिए नहीं जीते पाए क्योंकि हम कितने सालों से खुद को एक ही झूठ बोलते आ रहे हैं। तो सिर्फ एक ही आदमी है जो प्लेयर्स को तैयार कर सकता है और जो कि हमें जीत की ओर ले जा सकता है, और वो आदमी है चिंपांजी ईगो। और फिर सीन शिफ्ट होकर ब्लू लॉक में आता है जहाँ रियोसाकी बोलता है इसाकी तुम क्या कर रहे हो। फिर इसाकी कहता है मुझे नहीं पता, मुझे सब कुछ धुंधला दिख रहा था और फिर मेरे पास बॉल कहाँ से आ गई। फिर ईगो कीरा को डिस्क्वालीफाई कर देता है ब्लू लॉक से। फिर कीरा सफाई देते हुए कहता है कि मेरा सॉकर करियर यहाँ एंड नहीं हो सकता, वो भी एक बच्चों वाले गेम से। इसाकी मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हो सकता। फिर ईगो कहता है कि इस रूम की बनावट देखो, ये पूरा एक पेनल्टी एरिया के जैसा है। अगर तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते तो तुम मैच में भी कुछ नहीं कर सकते। फिर कीरा कहता है कि मेरे पास सिर्फ 10 सेकेंड थे, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता था। फिर ईगो कहता है कि जब बॉल तुमसे हिट हुई तुम्हारे पास तब भी 1 सेकेंड था। अगर तुम जरा सा भी तुम्हारे पाँव को स्ट्रेच करते जैसे इसाकी और बाचिरा ने किया, उनमें वो ईगो है और मुझे वही चाहिए जो तुम में नहीं है। अब तुम डिस्क्वालीफाई हो। कीरा इसाकी को चिल्ला करके वहाँ से चला जाता है। फिर इसाकी बाचिरा से कहता है कि तुमने मेरे को बॉल क्यों पास करी। फिर बाचिरा कहता है मैंने सोचा कि तुम बॉल को किक करोगे। फिर ईगो कहता है कि डिस्क्वालीफाई होना तो ब्लू लॉक में आम बात है, और कॉन्ग्रेचुलेशन, जो भी यहाँ अभी है वो ब्लू लॉक के एंट्रेंस एग्जाम पास कर चुका है और अब तुम सब एक साथ ही रहोगे। कभी तुम टीम जैसा खेलोगे और कभी तुम राइवल जैसा खेलोगे, और आज से तुम ब्लू लॉक की टीम जी हो। और सीन शिफ्ट होकर डे 3 ट्रेनिंग रूम में आता है जहाँ पर सारे लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जैसे कि रनिंग टेस्ट, और हमें उनकी स्पीड दिखाई जाती है जिस स्पीड से वो दौड़ रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। फिर हमें जंपिंग टेस्ट बताए जाते हैं, वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर कैफेटेरिया में आता है जहाँ पर प्लेयर्स को राइस और सूप मिलता है, लेकिन उनकी साइड डिश उनकी रैंकिंग के हिसाब से मिलती है। जैसे कि इसाकी को सिर्फ नाटो मिलता है, और फिर उन्हें हाई रैंक के प्लेयर्स को देखकर जलन होती है क्योंकि उन्हें उनसे भी अच्छी साइड डिश मिलती है। फिर यहाँ सब सो जाते हैं पर इसाकी को नींद नहीं आती। फिर इसाकी कहता है कि मेरे पास सोने का समय नहीं है। फिर वो देखता है कि बाचिरा भी जगा हुआ है। फिर इसाकी उसे कहता है कि मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। फिर बाचिरा कहता है चलो मैं भी चलता हूँ। फिर इसाकी कहता है कि जब गेम ऑफ टैग चल रहा था, जब तुम्हें कैसे मालूम चला कि मैं कीरा को ही टारगेट कर रहा था। फिर बाचिरा कहता है क्योंकि मेरे अंदर एक मॉन्स्टर है। फिर हमें बाचिरा का पास्ट का मैच दिखाया जाता है जिसमें बाचिरा के पास बॉल होती है, वो सबको बीट करते हुए बॉल को आगे ले जा रहा होता है। एक लड़का उसकी जर्सी खींच देता है, वो नीचे गिर जाता है। फिर सब उससे चिल्लाने लग जाते हैं, लेकिन सडनली वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जो बाचिरा की तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है, और फिर बाचिरा कहता है कि जब भी मैं खेलता हूँ वो बाहर आकर मेरे से बात करता है। फिर वो दोनों 1v1 करने लग जाते हैं। फिर बाचिरा कहता है जब हम टैग खेल रहे थे तो वो मॉन्स्टर ने मुझे बोला कि इसाकी को पास करो क्योंकि उसके अंदर भी एक मॉन्स्टर है, मुझे उसकी आवाज़ आती है, क्या तुम उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते। फिर बाचिरा कहता है मेसी, रोनाल्डो, नोएल और बड़े बड़े प्लेयर्स सबके अंदर एक मॉन्स्टर है, ऐसा मैं मानता हूँ, और मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी तुमसे मुलाकात हुई। फिर अनाउंसमेंट होती है कि सबके फिटनेस टेस्ट के रिजल्ट आ चुके हैं, सारे प्लेयर्स अपने रूम में जाकर अपनी लेटेस्ट रैंकिंग चेक करें। फिर इसाकी और बाचिरा रूम में आते हैं और उनकी रैंक चेंज हो जाती है, जिसमें इसाकी की रैंक अब 274 पे आ गई थी, इससे पहले उसकी रैंक 299 थी। फिर हमें ईगो दिखता है जिसमें बोलता है कि ब्लू लॉक में टोटल 5 बिल्डिंग्स है जिसमें हर रूम में 5 रूम्स हैं, और हमें यहाँ बी से सी तक के सारे रूम थे लेकिन ए रूम नहीं था। बैक टू द टॉपिक। फिर वो कहता है कि मतलब टोटल 275 प्लेयर्स अभी भी ब्लू लॉक में हैं, हर टीम ने एक प्लेयर खोया है, इसका मतलब पूरे 25 प्लेयर्स डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। इसका मतलब अभी भी इसाकी सेकंड लास्ट ही है। बैक टू द टॉपिक। इगारिशी कहता है कि इसका मतलब मैं अभी भी लास्ट ही हूँ। फिर ईगो कहता है कि सबसे लो रैंक
का तुम्हारा ही रूम है। इशाई कहता है कि हम सब वर्स्ट हैं। ईगो कहता है कि जो टॉप रैंक्स के प्लेयर उन्हें अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ मिलती है, अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है और अब यही टाइम है ब्लू लॉक के फर्स्ट सिलेक्शन का। और फिर सीन शिफ्ट होकर एक मीटिंग पे आता है जो कि थी इतोशी साई की। और फिर वो रिपोर्टर पूछता है कि आपको ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है जापान को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने का। फिर वो कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये एक ट्रेजेडी है कि मैं जापान जैसी कंट्री में पैदा हुआ हूँ, गलत कंट्री में पैदा हुआ हूँ और ये मेरी किस्मत है। फिर उसका मैनेजर कहता है तुमने क्या कह दिया हितोशी, अब तुम्हें जनता जिंदा खा जाएगी। फिर हितोशी कहता है कि मैं जापान सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है। फिर वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है जिसमें ब्लू लॉक को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा होता है। उनमें से एक रिपोर्टर सवाल पूछता है क्या सही में आप एक स्ट्राइकर के लिए पूरे 299 एथलीट्स का करियर बर्बाद कर देंगे? क्या उनके पेरेंट्स इसके खिलाफ हैं? फिर वो लड़की कहती है अगर जापान जीतना है तो हमें ये प्रोजेक्ट चाहिए। क्या तुम सब देखना नहीं चाहते वो ऐतिहासिक पल जिसमें जापान वर्ल्ड कप जीत गया हो? फिर इधर सीन शिफ्ट होकर फर्स्ट सिलेक्शन पर आता है जिसमें 55 प्लेयर्स थे। बिल्डिंग नंबर 5 जिसमें 5 टीम्स थी। इस कप हमें टीम जी का बताया जाता है जिसमें सब फॉरवर्ड के लिए लड़ रहे होते हैं। पिछले सालों में जापान 0 से वर्ल्ड की टॉप 16 टीमों में आया है, लेकिन अब वक्त है और इम्प्रूव करने का और अब ये सब पॉसिबल है सिर्फ ब्लू लॉक में, ऐसी वो लड़की कहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फिर इतोशी फ्लाइट कैंसिल कर देता है और कहता है कि मुझे ये देखना है मेरी दोनों आंखों से। सो दैट्स इट फॉर ब्लू लॉक एपिसोड 2 गाइस। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स गाइस स्टिल वाचिंग हियर। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगले और एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अलविदा।